हाय बच्चों, राधे राधे। आज हम पढ़ेंगे अलंकार में शब्दालंकार के अनुप्रास अलंकार को। जैसे कि आप पढ़ चुके हैं अलंकार की परिभाषा और अलंकार के प्रकार हम पढ़ चुके हैं, जो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे शब्दालंकार में अनुप्रास अलंकार, जो कि शब्दालंकार के अंतर्गत आता है। अब हम थोड़ी से अलंकार और शब्दालंकार अर्थालंकार के बारे में जान लेते हैं। एग्जाम की दृष्टि से यही दो मोस्ट हैं जो हम पढ़ेंगे। तो शब्दालंकार, अलंकार किसे कहते हैं? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। इसके 3 भेद होते हैं: शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। शब्दालंकार उसे कहते हैं जहाँ शब्दों के कारण काव्य में शोभा बढ़ती है, उसे शब्दालंकार कहते हैं। और जहाँ पास अर्थों के कारण शोभा काव्य में बढ़ती है तो वहाँ अर्थालंकार कहते हैं। और जहाँ पास शब्द और अर्थ दोनों के कारण बढ़ती है तो उसे हम उभयालंकार कहते हैं। शब्दालंकार में अब अनुप्रास अलंकार के बारे में हम पढ़ेंगे। तो अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? तो अनुप्रास अलंकार का अर्थ ही होता है कि बार बार। अनुप्रास का अर्थ होता है बार बार। हम डिफिनीशन में नहीं जाएंगे, हम सिर्फ समझेंगे। अनुप्रास का अर्थ होता है बार बार, अनु का अर्थ होता है बार बार और प्रास का अर्थ होता है वर्ण से। तो अनुप्रास का मतलब हुआ जब कोई वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है तो वहाँ पास अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे रघुपति राजा राम, पतित पावन सीताराम, चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। तो यहाँ चारु चंद की चंचल किरणें, चा वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, यहाँ रा वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है हर शब्दों में। तो हम अनुप्रास अलंकार को हम इस प्रकार समझ सकते हैं। अनुप्रास अलंकार के 5 प्रकार होते हैं, जो कि इस प्रकार से हैं: छेकानुप्रास, वृत्तानुप्रास, लाटानुप्रास और सुत्तानुप्रास। और एक होता है अनंत्यानुप्रास, जो हम आगे चल के इसका डिटेल पढ़ेंगे। तो छेकानुप्रास जहाँ 1 या 2 वर्णों की आवृत्ति होती है, जैसे कानन कठिन भयंकर भारी, तो यहाँ का वर्ण की आवृत्ति 2 बार हुई है, भा वर्ण की आवृत्ति 2 बार हुई है, तो यहाँ हो गया छेकानुप्रास। वृत्तानुप्रास जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है उसे हम वृत्तानुप्रास कहते हैं। वृत्ता का अर्थ भी होता है कि बार बार किसी चीज का बार बार आना, किसी वर्ण का बार बार आना वृत्तानुप्रास कहलाता है। छेकानुप्रास, जैसे कि आप छेकानुप्रास को जान ही चुके हैं कि जहाँ एक छेकना यानी किसी चीज को रोकना, जब हम एक हो गए और किसी एक को हम रोकेंगे तो वहाँ क्या हो गया? 2 हो गया, हम ऐसे समझ लेते हैं। वृत्तानुप्रास जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, जैसे तरनि तनुजा तत् तमल तरुवर बहुछाए, तो यहाँ ता वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। लाटानुप्रास हो गया अब तीसरा, जहाँ एक शब्द या वर्ण वाक्य खंड की आवृत्ति होती है लेकिन हर बार उसका अर्थ समान रहते हुए भी अन्वय यानी अर्थ बदल जाता है, जुड़ने का तरीका या भाव बदल जाता है, वहाँ लाटानुप्रास होता है। जैसे पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। पुत्र अगर अच्छा है तो धन कमा लेगा, और पुत्र कुपुत्र है तो हम कितना भी बनाएंगे, बना बनाया बिगाड़ देगा। सुत्तानुप्रास, सुत्तानुप्रास जहाँ एक ही स्थान वाले वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है उसे सुत्तानुप्रास कहते हैं। से ता वर्ग वाले वर्णों की आवृत्ति जिसमें होती है उसे सुत्तानुप्रास कहते हैं। तवर्ग किसे कहते हैं? ता था दा धा ना, ये तवर्ग हो गए। अब हम पढ़ेंगे इसके उदाहरण को, सुत्तानुप्रास के उदाहरण को पढ़ेंगे। तुलसीदास सीदत निस्दिन, देखो तुम्हारी निठुराई, यहाँ पास ता वर्ग वाले अक्षरों की आवृत्ति हुई है। अनंत्यानुप्रास ये 5वां है, जो कि शब्दानुप्रास में अनुप्रास अलंकार का लास्ट प्रकार है। जहाँ पंक्ति में पंक्ति के चरणों में अंत में तुक मिलता है उसे
अनंत अनुप्रास कहते हैं। अंतिम वर्ण या शब्द की समानता होती है। जैसे मागी नाव के न केवट आना, कहीं तुम्हारा मरम मैं जाना। तो यहाँ आना और जाना का ना और इसका भी ना सेम दोनों मिल रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि रस में शब्द अलंकार के अंतर्गत जो अनुप्रास अलंकार है वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में हमको बताएं कि हमको कहाँ नहीं समझ में आता, तो हम वहाँ समझाएंगे। और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और बेल आइकन के ऑल में जाकर प्रेस करें। और कुछ भी समझ में आए या न आए हमको बताएं। कमेंट, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।